कांग्रेस के जिक्र के बगैर वो अधूरा है, क्योंकि बड़ी हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों में। इसलिए कांग्रेस की तरफ पलट कर देखना मेरे हिसाब से बहुत बहुत जरूरी है। मैं इस प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करूंगा सोनिया गांधी का, क्योंकि 2004 में वो कांग्रेस को यूपीए के तहत सत्ता में लेकर आई, जो किसी ने सोचा तक नहीं था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने। मैं इस कहानी की शुरुआत करूंगा सन 2004 के चुनाव से, जिसे मैंने बहुत करीब से देखा। ये चुनाव था अटल बिहारी वाजपेयी का और उनके सामने सोनिया गांधी की राजनीतिक हैसियत बहुत छोटी थी। अटल जी ने देश को नारा दिया था इंडिया शाइनिंग का, यानी कि देश चमक रहा है उनकी सरकार के कार्यकाल की वजह से। ये पॉजिटिव कैंपेन था, लेकिन इसका असर नेगेटिव हो गया और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता के लिए और उनकी एनडीए की सरकार हार गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सोनिया गांधी अटल बिहारी वाजपेयी के सामने कांग्रेस को जीत दिलाएंगी और उन्हीं के फॉर्मूले पर एनडीए की जगह एक यूपीए बनेगी और उसके अंतर्गत एक गठबंधन की सरकार देश में बनेगी। ये मेरे हिसाब से सोनिया गांधी के युग की शुरुआत थी और कई मायनों में गांधी परिवार की राजनीतिक शीर्ष पर आने की वापसी। सोनिया गांधी देश की सबसे ताकतवर नेता बन गई और यही नहीं, जो बात किसी और ने भी नहीं सोची थी वो हुई और सोनिया गांधी के साथ की वजह से मनमोहन सिंह देश के नए प्रधानमंत्री बन गए। और बाद में 2009 में कांग्रेस की सरकार वापस आई और मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया प्रधानमंत्री के तौर पर, और सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्ष के तौर पर एक बेहद ताकतवर नेता बनी रही। तो ये कांग्रेस और सोनिया गांधी का समय था। तब इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि ये झटके में नरेंद्र मोदी के आते ही 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से बदल जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सबसे खराब उसके इतिहास की परफॉर्मेंस रही और वो 2009 में 200 से ज्यादा सीटें पाने के बाद 2014 में 44 सीटों पर सिमट गई। साथ में उसका वोट प्रतिशत भी पहले से सबसे कम हो गया। राष्ट्रीय स्तर की राजनीति को अगर देखें तो इन चुनावों के साथ कांग्रेस का वजूद सबसे कमजोर हो गया और साथ में वो समय भी खत्म हो गया जिसमें सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एक गठबंधन यानी कि यूपीए की शक्ल देकर सफलता के साथ 10 साल दिल्ली पर राज करवाया। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं। राजनीति में हार जीत तो होती है, लेकिन 2014 की हार के बाद धीरे धीरे कांग्रेस की कमजोरियां सामने आने लगी और नेतृत्व के तौर पर राहुल गांधी आ चुके थे और वो लगातार बीजेपी के निशाने पर थे। कुल मिलाकर हालात और साथ में सियासत भी कांग्रेस के लिए बदलती चली गई। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज के समय में ये क्या है गांधी फैक्टर। मेरा पहला पॉइंट है इस पर। अब काफी समय हो चुका है सोनिया गांधी के बाद के नेतृत्व की बहस को लेकर। ये मेरा पहला पॉइंट है। मेरा दूसरा पॉइंट है राहुल गांधी 17 दिसंबर 2017 से लेकर 3 जुलाई 2019 तक पार्टी अध्यक्ष रहे। 2019 में वो अपने पुराने गढ़ अमेठी उत्तर प्रदेश से भी अपनी सीट हार गए। मेरा तीसरा पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, 10 अगस्त 2019 को सोनिया गांधी को वापस कमान संभालनी पड़ी अगर आप देखिए, लेकिन कांग्रेस की राजनीतिक तस्वीर में इस बात के बावजूद कोई बड़ा फर्क नहीं आया। मेरा चौथा पॉइंट है 2022 में यूपी में पूरी तरह से कमान प्रियंका गांधी के हाथ में दे दी गई और फिर भी कांग्रेस की हालत नहीं सुधरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।